तो परसों की कक्षा में हमने नक्षत्रों के बारे में जाना था। नक्षत्र क्या है? तो हमारा जो क्रांति वृत्त होता है, अब सवाल आता है क्रांति वृत्त क्या होता है? तो जो ग्रह होते हैं वो अपनी निश्चित भ्रमण कक्षा में सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। क्रांति वृत्त को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि शाम के वक्त अगरबत्ती या मोमबत्ती आप जलाइए, उसको आप गोल घुमाएंगे तो आपको जो अगरबत्ती या मोमबत्ती का जो प्रकाश होता है वो उसका एक गोल सर्कल, गोल सर्कल सर्कल एक प्रकाश गोल आकृति में दिखता है। तो जो गोल या सर्कल उस आकृति में आपको जो प्रकाश दिख रहा होता है वो क्रांति वृत्त जैसा होता है, यानी वो क्रांति वृत्त है, ऐसा समझ लीजिए। यहां तक समझ में आ गया सबको कि क्रांति वृत्त क्या होता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। भैया प्रणाम। समझ आ गया कि क्रांति वृत्त क्या होता है? ગોળાકારમાં 360 અંશ સુધીનું એનું માપ હોય છે। हाँ, गोलाकार में सर्कल में 360 तक का जो ग्रह अपने भ्रमण कक्षा में निश्चित कक्षा में घूमते हैं वो प्रकाश वृत्त जो होता है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। उसका मान जो होता है 360 अंश का होता है। कितना? 360 अंश। अब ये जो 360 अंश मिले उसको हम 27 एक जैसे ही हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, तो क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कि ये हमारा सूर्य है, थोड़ा बड़ा बनाऊं। ये जो है हमारा सूर्य है। काला डॉट जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है काला डॉट? जी जी। बताइए। हाँ, तो इसके पास में यदि कोई ग्रह यहां से शुरू करता है अपने भ्रमण कक्षा में घूमना तो सूर्य का प्रकाश तो उस ग्रह पर पड़ता है, वो प्रकाश वो ग्रह रिफ्लेक्ट भी करता है। अब ये ग्रह ऐसे घूमता है तो उसका जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, इसको जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो एक प्रकाश का गोल घूमता हुआ नजर आता है। प्रयोग के लिए आप अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेके जला के ऐसे घुमाएंगे तो आपको एक प्रकाश का वर्तुल घूमता हुआ नजर आता है, वो समझ लीजिए क्रांति वृत्त हो गया। तो ये क्रांति वृत्त जो हमारा सर्कल का मान जो होता है, गोल का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है 360 डिग्री। जी ये जी। 360 डिग्री जो है उसको हम एक ही दिन मान के हिस्सों में बांट देंगे, एक समान हिस्सों में बांट देंगे। ये जो 360 डिग्री है उसको एक समान हिस्सों में बांट लेंगे। कितने हिस्से? 27। ठीक है, अब एक सूत्र लिख लीजिए। एक अंश के बराबर, एक अंश के बराबर 60 कला होती है। ये देखो मैंने लिखा है सूत्र,
1 अंश के बराबर 60 कला। ठीक है, अब ये 360 अंश के एक समान 27 भाग की करेंगे तो हमको 360 डिग्री को 27 से भाग देना पड़ेगा। देखो इस प्रकार है ना, दिख रहा है। मैं 360 अंश डिग्री, अंश को डिग्री अंग्रेजी में डिग्री भी कहते हैं, है ना। तो 360 बटे 27 करना है, यानी हमें 27 एक समान भाग प्राप्त करने हैं। तो 27 एकम 27। अब जब 36 में से 27 बाद कर देंगे, निकाल लेंगे, तो 9 बचेगा, ऊपर से एक शून्य नीचे आएगा। ये सिंपल भागाकार है, भाग करना जो आता था, हमें पढ़ाया जाता था, वो है। तो 90 अंश बच गए। अब ये 90 अंश का भी 27 से भाग देंगे तो 27 तिया 81, 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 मिल जाएगा। तो वो 90 अंश में से 81 हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 9 अंश शेष बच जाएंगे, है ना। 9 के ऊपर जो मैंने बिंदी लगाई है वो अंश का सिंबल होता है। तो जब 360 अंश को 27 एक समान भाग करने में कोशिश की गई तो हमें 13 अंश पूर्णांक मिल गया। अब 9 अंश बच गए। 9 से ज्यादा ये 27 है, तो ये 27 से 9 का भाग नहीं चल सकता है। इसलिए क्या करेंगे, हम एक दशांश चिन्ह लगाएंगे और उधर 0 लगा देंगे। अब ये 9 अंश है, उसको 27 से हम नहीं भाग सकते। तो मैंने जो सूत्र बताया था आपको ज्योतिष गणित का, कि एक अंश बराबर, दिख रहा है ना यहाँ आपको, एक अंश बराबर 60 कला होती है। तो सूत्र लगाएंगे 9 अंश के बराबर कितना, ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में। एक अंश के बराबर 60 कला, तो 9 अंश के बराबर कितना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगता है 9 अंश गुणा 60 कला। ठीक है, इसके भाग में एक अंश आ जाएगा। अब एक अंश को 9 अंश को भागेंगे तो 9 अंश ही मिलेगा, अंश अंश निकल गया, यानी 9 रह गया और गुणा 60 कला रह गया। ठीक है, तो 9 गुणा 60 करेंगे तो हमें जवाब में 540 अंश अंश तो निकल गए। अंश और छेद का भागाकार में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां से अंश निकल गया, यहां से अंश निकल गया। जवाब आ गया हमारे पास 540 कला। अब ये 540 को हम 27 एक समान भाग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार 27 और 540 कला, तो जो जवाब मिलेगा वो हमें कला में मिलने वाला है। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, 27 दूजा 54, तो ये आ गया 0 0, ऊपर से आ गया 0, भाग नहीं चलने वाला है उसका एक 0, यानी हमें जो जवाब मिल गया 540 को 27 से भागने का, तो वो आपको मिल गया 20 कला। अब हमने पहले जब 360 डिग्री को 27 से भाग दिया था तब हमें 13 संपूर्ण अंश मिल गए थे। बाकी के 9 अंश को हमने कला में कन्वर्ट करके 27 से भाग दिया, जवाब मिला 20 कला। यानी 360 अंश को जब हम
एक समान 27 भाग में बदलेंगे तब हमको जवाब में 13 पूर्ण अंश और 20 कला मिलती है। देखो इस प्रकार मैंने लिख दिया 360 बटा 27 माने भाग 360 को हमने 27 से भाग दिया तो जवाब में हमें 13 पूर्ण अंश और 20 कला मिल गई। तो ये जो 13 अंश और 20 कला मिली वो एक नक्षत्र हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट किया, यानी एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होती है। जी यहां जी तक सबको समझ में आ गया, उसका कैलकुलेशन भी समझ में आ गया। 360 ના ભાગ કરવાના 27 અને એક રાશિ 30 અંશ ભોગવે છે અને નક્ષત્ર 13 અંશ ને 20 કળા ભોગવે। सही बात है, आपको समझ में आ गया अनिल जी को। इस प्रकार सबको समझ में आ गया। बता दीजिए, आपको सबको समझ में आ गया? जिस प्रकार अनिल भैया को समझ में आ गया कि 360 डिग्री के एक समान 27 भाग करने से हमें जो 13 अंश 20 कला मिला वो 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र होता है। यानी एक नक्षत्र का व्याप, विस्तार, अंग्रेजी में एरिया, एक नक्षत्र का एरिया 13 अंश 20 कला होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि 360 डिग्री के 360 डिग्री के एक समान 27 भाग करने से 360 डिग्री के क्रांति वृत्त को एक समान 27 भाग करने से हर एक भाग 13 डिग्री 20 अंश का एक भाग जो मिला उसको नक्षत्र कहते हैं। कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। यहां तक लिख लिया? आगे बढ़ूं? जी चलो, तो अब जो हमें 27 नक्षत्र मिल गए, एक नक्षत्र का व्याप यानी एरिया 13 अंश 20 कला का हो गया। उसके 4 समान भाग कीजिए। कितना? एक नक्षत्र हमें जो 13 अंश 20 कला मिल गया उसका भी 4 एक समान हिस्से करने हैं। यानी 13 अंश 20 कला जो है इसको हम 4 से भाग देंगे। देखो मैंने लिख दिया, आप इस प्रकार लिख लीजिए। दिख रहा है? 13 अंश 20 कला भाग का चिन्ह और 4। 13 अंश 20 कला को 4 समान भाग में बांटना है। तो हमें ये जो 13 अंश है उसको 4 से भागेंगे इस प्रकार।
तो 4 तिया 12, 12, 13 में से 12 निकालेंगे, एक अंश मिल गया। ठीक है, एक अंश शेष बच गया। अब ये एक अंश को 4 से तो हम नहीं भाग सकते, एक छोटा है, तो हमें 3 अंश पूर्ण रूप से मिल गए, एक अंश शेष बचा। एक अंश जो शेष बचा उसका हम सूत्र जानते हैं कि एक अंश के बराबर कितनी कला होती है, कोई बताएगा? 60 कला होती है, बिल्कुल बराबर। तो ये जो एक अंश बच गया शेष, उसको हम कला में कन्वर्ट कर दिए, यानी हमें 60 कला मिल गई। अब हम कर क्या रहे थे कि 13 अंश और 20 कला के 4 समान हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां क्या हुआ, 13 अंश को हमने 4 से भाग दिया, 3 पूर्ण अंश मिल गए। ठीक है, अब शेष बच गया एक अंश और बच गई 20 कला। हमने क्या किया, एक अंश की 60 कला कन्वर्ट कर दी। अब फिर भी 20 कला बची, तो वो 20 कला को 60 कला में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास अब शेष कितना बच गया, बताएगा कोई? 80 कला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये 80 कला जो है उसको हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। 80 कला को 4 से बांटेंगे, बहुत बढ़िया। 80 कला को जब 4 से बांट देंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 80 का जवाब मिल जाता है। यानी 80 को हम 4 से बांटेंगे तो 4 दुया 8, 0 8, यानी 8 में से 8 निकल गया, बात कर दिया 0, ऊपर भी और 0 बच गया, उसको नीचे ला देंगे, यानी एक और 0 ऊपर भाग में चढ़ जाएगा। यानी हमें जो 80 कला शेष मिली थी उसके 4 हिस्से करेंगे तो एक एक हिस्सा 20 कला का मिल गया। जब हमने 13 अंश 20 कला को 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी तब हमें 3 अंश पूर्ण मिल गए थे, यानी ये 3 अंश पूर्ण और ये 20 कला मिल गई। तो कुल मिला के जब 13 अंश 20 कला को हम 4 एक समान हिस्सों में बांटेंगे तो हमको एक हिस्सा जिसका मान 3 अंश और 20 कला होता है वो मिलता है। ये देखो मैंने लिख दिया, 13 अंश दिख रहा है सबको, 13 अंश 20 कला, उसको 4 से भाग दिया तो हमें जवाब में 3 अंश और 20 कला का एक समान 4 हिस्से मिले। तो एक नक्षत्र को जब 4 हिस्सों में बांट दिया गया तब 4 समान हिस्से मिले जिसमें हर एक हिस्से का मान 3 अंश 20 कला हो गया। तो ये जो 3 अंश 20 कला का मान मिला वो नक्षत्र का एक चरण हो गया। मतलब के 360 डिग्री का क्रांति वृत्त को जब हमने 27 एक समान में बांट दिया तो हमें 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र मिला। 13 अंश 20 कला का जो एक नक्षत्र मिला उसको फिर से जब 4 हिस्सों एक समान 4 हिस्सों में बांट दिया गया तो हमें एक हिस्सा 3 अंश 20 कला का मिला।
ये जो 3 अंश 20 कला का हिस्सा मिला उसको नक्षत्र का चरण कहते हैं। यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अब आप लिख लीजिए कि एक नक्षत्र जो कि 13 अंश 20 कला का होता है, एक नक्षत्र जो कि 13 अंश 20 कला का होता है, उसके 4 समान हिस्से करने पर, उसके 4 समान हिस्से करने पर 3 अंश 20 कला के 4 समान हिस्से जो मिलते हैं, उसके 3 अंश 20 कला के 4 समान हिस्से जो मिलते हैं, उसको नक्षत्र का चरण कहा जाता है। हो गया सबका? चलो ठीक है। तो हमने समझ लिया कुल मिला के 27 नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र का 13 अंश 20 कला मान होता है और एक नक्षत्र का 4 चरण होता है। एक नक्षत्र का 4 चरण होता है और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। सबको समझ में आ गया? बराबर है। ये जो 27 नक्षत्र हैं, तो हमारे गणित में हमें शिक्षकों ने पढ़ाया था, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, वो क्रम कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार ये नक्षत्रों का क्रम कभी बदलता नहीं है। जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, वैसे पहले नक्षत्र, उसका नाम सब मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं, उसके बाद 2 नंबर का ही आएगा, 3 नंबर का। यानी नक्षत्र जो है क्रांति वृत्त में 0 से 360 अंश तक निश्चित राशि में बैठे हुए हैं। तो लिख लीजिए। जी रिकॉर्डिंग में बंद करके फिर ऑन करूंगा। जी कर लीजिए, कर लीजिए।